एक छोटे से गांव में बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। गांव वालों का कहना था कि उस बरगद के पेड़ के पास जो व्यक्ति रात में जाता है वह कभी पहले जैसा वापस लौट कर नहीं आता है। एक दिन मोहन राघव से राघव, क्या सच में उस बरगद के पेड़ पर चुड़ैल रहती है? अरे नहीं, ये सब गांव वालों की झूठी बनाई हुई अफवाहें हैं। वहाँ कुछ भी चुड़ैल नहीं रहती है, कोई भी नहीं रहती है। लेकिन मेरी दादी ने कही रात को वहाँ मत जाना, वहाँ एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती है। बच्चों, गांव के बाहर जो बरगद का पेड़ है ना, उस बरगद के पेड़ के पास कभी भी नहीं जाना। वहाँ एक चुड़ैल रहती है और सबको मार कर खा जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। दादी, मैं आज ही जाकर देखूंगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। और मैं गांव वालों के इन झूठी अफवाहों के बारे में बताऊंगा कि बरगद के पेड़ पर कुछ भी नहीं रहता है। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही जाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे राघव और मोहन घर से निकल जाता है बरगद के पेड़ की ओर जाने के लिए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और सन्नाटा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। राघव चलने लगता है मगर मोहन रुक जाता है और जाने से हिचकता है बरगद के पेड़ के पास। तभी राघव मोहन से मोहन, तुम रुक क्यों गए? चलो बस 5 ही मिनट वहाँ पर छानबीन करेंगे कि वहाँ पर क्या रहता है और चले आएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। राघव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा रात के 12 बजे उस बरगद के पेड़ के पास जाने के लिए, मगर तुम कह रहे हो तो फिर भी मैं चल रहा हूँ, मगर ध्यान रखना, अच्छे से चलना है। और मोहन यह कहकर चलने लगता है बरगद की पेड़ की ओर, मगर उसे थोड़ा थोड़ा डर रहता है कि बरगद के पेड़ के पास कहीं वह सच में चुड़ैल न आ जाती, इसीलिए वह थोड़ा जाने से हिचकता है। मगर राघव की बातों में आकर वह दोनों चलने लगता है बरगद के पेड़ के पास और पहुंच भी जाता है। राघव, हम दोनों तो इस बरगद के पेड़ के पास तो चले आए हैं, मगर कहीं वो चुड़ैल आ गई तो ध्यान रखना। अगर चुड़ैल आएगी तो हम दोनों को मंदिर के तरफ भागना है, दुर्गा मंदिर के ओर। मोहन, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी चुड़ैल नहीं होती और कोई भी चुड़ैल आएगी भी नहीं, तुम देखते रहना। तभी अचानक वहाँ पे एक भारी आवाज़ सुनाई देती है। राघव, राघव, राघव। इस आवाज़ को सुनकर दोनों चारों तरफ देखने लगता है कि कोई हमें पुकार रहा है। तभी बरगद के पेड़ के नीचे एक लंबे बालों वाली, बड़ी बड़ी दांतों वाली, सफ़ेद कपड़ों में एक हरे कलर की उन दोनों को चुड़ैल दिखती है। चुड़ैल बहुत डरावनी होती है और वह चुड़ैल आराम से उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है। तभी चुड़ैल राघव और मोहन को देख लेती है और इसके तरफ घूमकर बैठ जाती है। तभी चुड़ैल, इतने दिनों बाद कोई इंसान मेरे पास खुद चल कर आया है। हा 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 हा। आओ तुम लोग मेरे पास आओ, आओ तुम लोग मेरे पास आओ। भागो राघव, भागो, यहाँ से जल्दी भागो, हम दोनों को यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा, जल्दी भागो। मोहन भागने लगता है और राघव वहीं पे खड़ा रहता है। वह नहीं भाग रहा था चुड़ैल के पास से, तो मोहन राघव से, राघव भागो, तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो गए हो? ये चुड़ैल मार कर खा जाएगी हम दोनों को, जल्दी भागो उस दुर्गा मंदिर के तरफ, यहाँ से भागो।
राघव और मोहन दोनों दुर्गा मंदिर की ओर भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पीछा करती रहती है। जितना तेज राघव और मोहन भागता है, उससे अधिक चुड़ैल चलती है। तुम दोनों को आज मैं जिंदा छोड़ूंगी नहीं। आज तुम दोनों को मैं हलवा बनाकर खा लूंगी। बहुत दिनों बाद खुद चलकर आए हो तुम सब। मोहन, हम दोनों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दौड़कर चलना होगा दुर्गा मंदिर के भीतर। दौड़ते ही दौड़ते दोनों बहुत ही जल्द दुर्गा मंदिर के भीतर चला जाता है, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा करती रहती है मंदिर के पास तक। फिर भी वह दोनों कैसे भी करके भीतर चला जाता है। आज तो तुम दोनों बच गए, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को। हा 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 हा। राघव आज तो कैसे भी करके उस चुड़ैल से बच गए, मगर अगली बार से कभी भी 12 बजे रात को उस बरगद के पेड़ के पास आने की जरूरत नहीं है। अब नहीं आएंगे कभी भी। मैंने तुम दोनों को मना की थी उस बरगद के पेड़ के पास जाने के लिए। वह कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। वर्षों पहले वहाँ पे एक महिला रहती थी। उसके साथ लोगों ने बहुत अन्याय किया और उसे मार दिया। उसी समय से वह चुड़ैल बन गई और उस पेड़ के पास भटकने लगी और हमेशा से उसी बरगद के पेड़ के पास रहती है। और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति रात को 12 बजे जाने की हिम्मत नहीं करता। तो तुम दोनों क्यों गए थे? अब चले गए हो वो छोड़ो, लेकिन अगली बार से कभी भी उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाना। अगली सुबह राघव और मोहन तांत्रिक के पास जाता है। बोलो बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों को मेरे पास क्यों आए हो? बाबा, मेरे गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। मैं और मोहन कल रात उस बरगद के पेड़ के पास गया था, मगर वह चुड़ैल हम दोनों को दौड़ दौड़ कर पकड़ने लगी, मगर हम दोनों कैसे भी करके उस चुड़ैल से बच गए। दुर्गा मंदिर के भीतर जाकर उस चुड़ैल को कैसे वहां से भगाया जाए, आप उसका कोई उपाय कीजिए बाबा। अगली सुबह मोहन, राघव और बाबा उस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं उस बरगद के पेड़ के पास जाकर। तभी वहाँ पे चुड़ैल आती है। अब मुझे शांति मिल गई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और चुड़ैल वहाँ से उड़कर चली जाती है हमेशा के लिए और कभी भी वहाँ पर नहीं आती है उस बरगद के पेड़ के पास। और उस चुड़ैल की अब आत्मा की शांति मिल जाती